हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 11.2 के एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करा दी थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.2 के सारे एग्जाम्पल करा दूँगा। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हमें कोन के लिए हमें सिलेंडर चाहिए थी और रेडियस चाहिए था और हाइट भी चाहिए थी, लेकिन इसमें हम रेडियस से ही सब फॉर्मूला निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। तो सॉरी, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने अभी आंसर लिख दिया है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सारे फॉर्मूले बताए थे। 4 पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 7 × 7, हम 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ से इस 7 से ये 7 कट जाएगा और बचे 22 4 जा 88 × 7। जब 7 का मल्टीप्लाई 88 का से करेंगे, 7 8 जा 56, 5 बचेगा, 7 8 जा 56, 56 + 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। और यही आंसर आपकी बुक में दिया गया है। तो हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर फाइंड। तो हमें हेमिस्फीयर का रेडियस दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है उसका CSA और TSA। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हेमिस्फीयर का CSA होता है हमारा 2πr², 2 पाई का 22.7, रेडियस हमारे पास 21 है, स्क्वायर है, हम 2 बार लिख देंगे 21 से 3 बार चला जाएगा, 21 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाई 21 3 जा होता है हमारा 63। अब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई बाई 44, 4 6 12 7 2, हमारे पास आंसर आ चुका है 2772 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने CSA निकाल दिया है। अब हम TSA का फॉर्मूला होता है 3πr², 3 मल्टीप्लाई बाई 22.7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हम पे 21 मल्टीप्लाई बाई 21, 7 से 3 22 3 जा 63 होता है और ये यहाँ पर भी 63 हो जाएगा। सॉरी, 22 3 जा 66 होता है और यहाँ पे 63 हो जाएगा। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 63 मल्टीप्लाई बाई 66 4158 और यहाँ हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने TSA भी निकाल दिया। हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स इज स्टंट। एक हॉलो स्फीयर यानी कि जो एक स्फीयर है वो अंदर से एक खोखला है, जहाँ वो एक सर्कस में है जहाँ पर एक मोटरसाइकिलिस्ट अपना स्टंट परफॉर्म कर रहा है। जिसका डायमीटर है, मतलब उस स्फीयर का डायमीटर है 7 मीटर। हमें उस फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। हमें उस स्फीयर का एरिया निकालना है जहाँ पर मोटरसाइकिल राइडिंग कर रहा है, मतलब स्टंट कर रहा है, पर स्टंट परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली एरिया क्या होता है, TSA। एक स्फीयर है, यहाँ पर मोटरसाइकिल राइडिंग कर रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा हुआ, अंदर से खोखला है, तो वो अंदर से इस सरफेस पे स्टंट परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये बेसिकली स्फीयर का ये कहा जाता है TSA। ये TSA कहा जाता है ना स्फीयर का बेसिकली। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली उसका TSA ही निकालना है। तो मैंने यहाँ पर जो गिवन है वो मैंने लिख लिया है, डायमीटर 7 मीटर है, TSA निकालना है। डायमीटर 7 मीटर है तो उसको हम रेडियस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 और 7/2 का जब हम डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 3.5 मीटर। ओके, तो TSA हम लिखेंगे, TSA ऑफ स्फीयर ये होता है 4πr², 4 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हम पे 3.5 है, मल्टीप्लाई बाई 3.5। 3.5 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर है। अभी 3.5 7 से कट जाएगा, 7 5 35 होता है 0.5 पर। अब 4 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाई 35 का मल्टीप्लाई 5 में करना है। हम
ओरली कर देते हैं। 5 5 जा 25 होता है, 2 कैरी आ गई, 5 3 15, 17 हो गया, और 1 2 1.75। अब हम जब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 1.175 मल्टीप्लाई बाई 88 1, तो हमारा आंसर आ गया है 15400। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 15400। अब जब हम पॉइंट लगाएंगे 1 2, तो क्या फाइनल आंसर आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये आपका स्पेयर का एरिया निकल कर आ गया है 154 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। एक हेमिस्फेरिकल डोम है, यहाँ पर फिगर भी दिया गया है, ये देखिए हेमिस्फेरिकल डोम है, उसको हमें पेंट करना है। सरकमफ्रेंस, उसका सरकमफ्रेंस है 17.6 मीटर। जो उसका सरकमफ्रेंस है यानी कि जो बेस, सरकमफ्रेंस किसका निकलता है, सर्कल का, जो ये नीचे जो सर्कल लगा होगा इसकी, उसका हमें सरकमफ्रेंस दे दिया 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5 पर मीटर। अब उसकी पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, वह हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 5 रुपये लग रहे हैं, तो हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हम पर रेडियस ही नहीं है, तो हम ना उसका टी एस से निकाल सकते हैं ना उसका सी एस से निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमें रेडियस चाहिए। जब हमारे पास रेडियस आ जाएगी तो हमें उसका चाहिए सी एस ए। मैं सी एस ए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पेंट होगा वो ऊपर होगा, उसका बेस जो होगा वो तो इंक्लूड होगा नहीं, इसलिए मैं सी एस ए कह रहा हूँ। सी एस ए को निकालने के बाद फिर हम उसकी कॉस्ट निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो गिवन है वो मैंने लिख लिया है, सरकमफ्रेंस 17.6 मीटर है और कॉस्ट पता नहीं है। तो सबसे पहली बात जो आप 8 में पढ़ के आए हो, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस होता है 2 पाई आर। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है 2 पाई आर, जिससे हमारी रेडियस की वैल्यू निकल आएगी। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस हमें दिया हुआ है 17.6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। जब आर यहाँ पर आएगा तो जो 2 मल्टीप्लाई 22 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 है, तो ये 17.6 ऊपर है, यानी कि मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे जो कट रहा है वो काट देंगी, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 कर देती हैं, 22 से 176 कट जाएगा 8 बार, और ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, और ऊपर बचा 10, 7 4 जा 28। तो ऊपर बचा हमारे पास ओनली 10, अपॉन में लिख देंगे 7 4 जा 28। जब ये ऊपर है, नीचे अगर हम लाएंगे तो ये क्या लग जाएगा, यहाँ से ये 0 हट के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो आर रेडियस हमारे पास आ जाएगी 2.8 मीटर। रेडियस हमारे पास आ गई 2.8 मीटर। अब हम इसका सी एस ए निकाल लेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 22.7, रेडियस हमारे पास आ चुका है 2.8 मल्टीप्लाई बाई 2.8, 7 4 तो 28 होता है, 0.4 से कट जाएगा, 22 2 जा 44। अब इसका हम ओरली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8, 8 और 3 11 1 1। ये एक 1 डिजिट पर है और 1 यानी कि 2 डिजिट पे डेसिमल है। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पर 1 1 2 मल्टीप्लाई बाई 44, 4 2 सा, यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ चुका है 4928 मीटर स्क्वायर। जब ये डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। हमारा फाइनल आंसर निकल गया 49.28 मीटर स्क्वायर। अब हमें बेसिकली क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या दी गई है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़। यहाँ पर एक चीज़ हो गई है कि यहाँ पे तो मीटर स्क्वायर में निकल के आया एरिया, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दी है। तो हम 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 100 सेंटीमीटर लगाएं, जब इसको हम 1 मीटर लिखेंगे तो ये 2 जीरो हैं, ये इस साइड चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 500 रुपीज़। तो हमारा निकल के आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 रुपीज़। अब यहाँ पे यूनिट सेम हो गई है, तो हम यहाँ से आसानी से कॉस्ट निकाल लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 500 रुपीज़, 49.28 मीटर स्क्वायर। कोस्ट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई 500 से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओरली कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 ज़ा 44, 5 2 10, 10 14, 1 5 9 ज़ा 45 46, 4 5 5 4 ज़ा 20 24। अब डेसिमल लगा देंगे, 2 डिजिट बाद है तो यहाँ पर 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई, और जब हम 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो डेसिमल हट जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 24,640 रुपीज़। ये आपका आंसर आ चुका है। तो हमने पहले इस क्वेश्चन में क्या निकाला था, पहले हमने इसका रेडियस निकाला, रेडियस के बाद इसका हमने CSA निकाला। अब CSA में यूनिट चेंज हुआ था, और लेकिन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का यूनिट अलग दिया था। पहले हमने यूनिट सेम किया और फिर हमने इसकी कॉस्ट निकाल ली पेंटिंग की। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 7 एंड हो चुका है। मैंने आपको 7.2 के एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 7 करा दिए हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट रह गया तो उसे कमेंट में बता देना। थैंक यू।